इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पूरे चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे. We will discuss on this topic coordinate geometry in this video. So let us start. What are the topics that will be discussed under coordinate geometry? In coordinate geometry, first of all हम बात करते हैं कि जैसे कोई पॉइंट प्लेन में रख दिया जाए किसी प्लेन पेपर पर और पूछा जाए कि बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो फिर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हम पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बताएं इसका, राइट. कि हम जो उसके बॉटम पॉइंट से देखें, बॉटम पॉइंट से या टॉप से देखें या राइट साइड से उस पॉइंट की पोजीशन देखें या फिर लेफ़्ट साइड से, मतलब लेफ़्ट साइड से देखें राइट साइड से देखें, तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है कि इसका आंसर सही आए. इसलिए हम इसमें बात करेंगे. देखो इंट्रोडक्शन है, ये क्लास 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं. जो ग्राफ करके था, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करके एक चैप्टर था लास्ट में, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस किया था. पहले कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को करें इसका पोजीशन क्या है. तो ये एक प्लेन पेपर है. अब क्या किया कि इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया यहाँ जो 9 सेंटीमीटर लेंथ है, फिर यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू नीचे वाली लाइन के 5 सेंटीमीटर. अब कह दिए कि अब कोई कहेगा कि ये जो पॉइंट है ये वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, दूसरा कहेगा ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. अब तीसरा अगर कोई कहे तो कहे कि लेफ्ट जो राइट मोस्ट वर्टिकल लाइन है वहाँ से इसकी पोजीशन बताए, और फोर्थ जो होगा वो टॉप मोस्ट लाइन से इसकी पोजीशन बताएगा. तो सबने अपने अपने ढंग से बताया, लेकिन किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, जनरली एक आंसर. अगर क्वेश्चन क्लियर है तो उसका आंसर एक होता है. तो इसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे हम अभी जस्ट. देखो इन द डिस्कशन अबव यू ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस. यहाँ पर ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. इनके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन केस ऑफ dot we require distance of the dot from bottom line as well as from left edge of the paper, जो बाईं साइड का एज हो पेपर का उससे. in case of seating plan we require the number of the column and that of the row. This simple idea has far reaching consequences and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. coordinate geometry में हम किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं कि वो पॉइंट प्लेन में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, और उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको इंटरसेक्ट करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको ओरिजिन कहते हैं. आगे बात करते हैं इसको डेवलप किसने किया स्टार्टिंग में. इन दिस चैप्टर वी एम टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. You will study more about these in your higher classes. This study was initially developed by the French philosopher and mathematician René Descartes. स्टार्टिंग यहाँ से हुई, रेनी डेकार्टे ने किया, और इसीलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा गया. यहाँ देखिए कार्टे में कार्टेशियन CARTE से यहीं से स्टार्ट हुआ. René Descartes, the great French mathematician of the 17th century, liked to lie in bed and think. One day, when resting in bed, he solved the problem of describing the position of a point in a plane. ऐसे सोए सोए इन्होंने देखा कि अच्छा इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बता सकते हैं. His method was a development of the older idea of latitude and longitude. In honor of Descartes,
The system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian system. आगे कहेंगे Cartesian plane. ये सारी चीज़ें हैं. हम अब इससे आगे बढ़ते हैं. ये कह रहे हैं कि how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person. वही कह रहे हैं कि टेबल पर टेबल लैंप है, तो उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे. तो आप कहेंगे कि जो हमारी साइड की लाइन है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन किया, और जब लेफ्ट साइड का एज होगा उसको वर्टिकल लाइन कहा. अब उस लैंप से, जहाँ पर लैंप रखा है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर, दूसरा परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन पर, और फिर उनकी मेजर कर लीजिए डिस्टेंस. आगे हम ग्राफ के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे. अब एक कार्टेजियन सिस्टम में अब क्या है, आगे बात करते हैं. देखो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन. इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, नंबर लाइन है. तो अब जानते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव. ऐसे एक वर्टिकल लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. इस वर्टिकल लाइन पर भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया एट फिक्स डिस्टेंस. जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर नंबर्स, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रख के. अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट की उसको कहते हैं ओरिजिन ओ. मतलब यहीं से आपको लेफ्ट जाना है एक्स एक्सिस पे, इसी से राइट जाना है, और टॉप में जाना है, बॉटम में जाना है. पहले ये सब चीज़ें. कंबाइन बोथ द lines in such a way that the two lines cross each other at their zeros or origins. The horizontal line x dash, the horizontal line is called x dash, and the vertical line is called y axis. Vertical line y dash is called y axis. करें horizontal line जो x dash है इसको x axis small x, और vertical line y dash को y axis कहते हैं. The point where x dash and y dash cross is called the origin. जहाँ कट करते हैं उसको origin कहते हैं, and is denoted by O. O stands for origin. Since the positive numbers lie on the directions OX and OI, OX and OI are called the positive directions of x-axis. करें देखो OX positive directions, OY positive directions, और OX डैश को negative directions कहेंगे, और OY डैश को भी negative डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कहेंगे. अब यही जो है ये पूरा इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी इसी को कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है. आते हैं ग्राफ्स इसको प्रेजेंट करते हैं. अब हमारे सामने एक ग्राफ पेपर है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. इसी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश. यहाँ पर नाम लिखें, अभी पहले आओ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये वर्टिकल लाइन है. अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं ये जाना जाए. हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स, फिर यहाँ भी एक्स डैश होगा, ये हो गया एक्स डैश. ये एक्स डैश.
इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, वाई। फिर यहाँ पर वाई डैश, ये क्लियर दिखें इसको बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर के क्लियर दिखे, फिर हम बता देते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल है, टेक्स्ट में जाकर के इसको स्मॉल से लार्ज या वेरी लार्ज करते हैं। वेरी लार्ज इज टू मच, लार्ज इज सफिशिएंट, बोल्ड, ओके ओके। फिर इसको भी सबको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से क्लियर दिखना चाहिए, लार्ज, बोल्ड। फिर यहाँ पर भी सबको, इट इज टाइम टेकन बट इफ वंस we understand we can solve any problem based on it. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पर ओरिजिन लिख दें, इसको भी बोल्ड करें। लिखा कहाँ गया है, अब तो दिख ही नहीं रहा है, ये कहाँ लिखा गया। अब बात आती है कि एब्सिसा क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, सब जाने अब यहाँ पे। देखो पहले तो ये जान ले कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। ये है ओरिजिन, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब कहेंगे एब्सिसा क्या होता है, तो एक्स एक्सिस को ही पर जो पॉइंट होता है, जैसे मैं एक पॉइंट ले लूँ और एक चीज़ें जान लो पहले, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब इसी को पूरे प्लेन को हम कहते हैं कार्टेजियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। पूरे प्लेन को हम कहते हैं कार्टेजियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। अब इसमें एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस प्लस। क्या होता है, क्वाड्रेंट्स दोनों प्लस होते हैं, इसमें बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। देखिए तो जैसे यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, या फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस प्लस। अब इस पर जो डिटेल होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।